हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस, पूजा पाठ, ब्यूटी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई और इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। फिर भी कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, आज की जो वीडियो है वो है आंवला नवमी पे, कि आंवला नवमी जो है वो कब है और कुछ इसकी विशेषता है। ठीक है, तो चलिए, कथा इसमें नहीं बता पाऊंगी, हो सके तो पार्ट 2 में कथा आएगी। ठीक है, तो इसमें नहीं बता पाऊंगी। तो चलिए, जो आंवला नवमी है उसे अक्षय नवमी भी कहते हैं, क्योंकि ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि में जो नवमी पड़ती है उस दिन आता है। ठीक है, और जो इसका मुहूर्त है वो है 21 नवंबर 2023 को प्रातः 3:16 से आरंभ हो रही है, और जो साथ ही इसका समापन है 22 नवंबर को रात के 1:09 पर होगा। तो ऐसे में आंवला नवमी जो है 21 नवंबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। तो जो पूजा का शुभ समय आपको मिला है वो है 6:48 में, और 12:07 तक इसकी आपकी पूजन की अवधि रहेगी। ठीक है, और जो आंवला नवमी है उस दिन जो है आपको चलिए मैं पहले पूजन विधि बता देती हूँ। आंवला नवमी के दिन वही तो याद मुझे। आंवला नवमी के दिन आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने घर के कार्यों से निवृत्त हो जाए, क्योंकि जो ये सब पूजन होती है ना, जो खास करके विशेष होते हैं, तो शाम के लगभग शाम के समय ही जो है मनाई जाती है। तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके घर के कार्यों से निवृत्त हो जाए, और उसके बाद आपको आप चाहें तो चौकी बिठा सकते हैं। आप चौकी बिठाना है तो आप चाहें तो गोबर से लिप लीजिए, नहीं तो जो लाल लाल मिट्टी आते ना, जैसे गेरू कहते हैं, तो आप गेरू से भी लिप सकते हैं, या फिर वहाँ पे गंगा जल से भी शुद्धिकरण कर सकते हैं जहाँ आपको पूजन करना है। ठीक है, 3 तरीके में जो भी आपको यथासंभव हो आप वो कर सकते हैं। हो सके कि आपको थोड़ी सी आवाज़ जो है बहुत कम आती हो, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे ना गले में 3 दिन से प्रॉब्लम है, तो मुझे बोल ही नहीं जा रही है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी कम में ही काम चला लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो भी आपको पूजन करना है, आपके घर के कार्य जो है आपको संपन्न करना है, वो करके आपको जहाँ पूजन करने हैं आंवला नवमी के, उसको अच्छे से स्वच्छ कर ले, साफ कर ले, और वहाँ पे आप चौकी बिठा दें। ठीक है, चौकी बिठा दें। आप चाहें तो अगर आप लीप रहे हैं मिट्टी उट्टी से, तो आप आटे में हल्दी मिला के भी वो चौक पुर सकते हैं, या फिर जो चावल पीस के बनाते हैं ना, अगर नहीं कुछ मिल रहा है तो आप चावल को पीस करके, जो हमारे में तो पिठार बोलते हैं और आप लोग अर्पण भी बोलते हैं, उसे अर्पण देना, हमारे में भी अर्पण देना ही बोलते हैं, है ना। तो आप लोग चावल के उससे अर्पण दे सकते हैं, उससे रंगोली बना सकते हैं। उस रंगोली को हमारे में अर्पण बोला जाता है, तो आप लोग वो बना सकते हैं। उसके बाद आप चौकी वहाँ पे रख के, और जो भगवान की पूजन करनी है वो भगवान की प्रतिमा को आप रख दें। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप एक कलश की स्थापना कर लें। कलश की स्थापना कैसे करनी है आप लोग को आती होगी। ठीक है, आपको कलश के नीचे आपको एक चावल की ढेरी रख लीजिए। आप चाहे तो अष्टदल कमल बना सकते हैं, या फिर रंगोली भी रख सकते हैं, गेहूँ भी रख सकते हैं, कुछ भी हो कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद आप जो भी जिस चीज़ में कलश स्थापना करेंगे उसको आप अच्छे से साफ करके उसमें हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक बना लें, उसको तिलक भी लगा दें उस पर। ठीक है, जो कंठ होता है उनके पे मौली बांध दें। मौली बांधने के बाद आप उसको स्थापित कर दें। जल कैसे देना है, जल देना है, फिर गंगा जल देना है, फिर जल देना है। उसके बाद आप इत्र डालिए, उसके बाद लौंग, सुपारी, इलायची, बतासे, पान के पत्ते, ये सब डालिए। और कलश आप पान के पत्ते से, आम के पत्ते से, अशोक के पत्ते से बना सकते हैं। तो आपको जो मिल रहा है उससे बना लीजिए, जो कलश के अंदर पत्ते डालते हैं वो। और उसके बाद आप प्लेट रख लें, प्लेट के ऊपर चावल रख लें। चावल को आप चाहे तो हल्दी मिला के कलर कर लें, और उसके ऊपर आप
दीप जला दें, ठीक है। तो ये आपके मैंने कलश स्थापना की विधि बता दी। उन सभी को फूलों से स्नान करवाइए, तिलक लगाइए, हल्दी कुमकुम चंदन लगाइए, वस्त्र रूपी कलावा ज़रूर दे दे और वस्त्र रूपी जनेऊ भी जरूर दीजिएगा। तो ये आपके कलश की जो है पूजन हो जाएगी। उसके बाद आपको करना है गौरी गणेश का आवाहन। तो सर्वप्रथम आप गणेश जी का आवाहन करेंगे। तो गणेश जी अगर आपके पास हैं पीतल में तो ठीक है, नहीं है तो आप सुपारी से उनका आवाहन कर सकते हैं। नीचे चावल की ढेरी देके उनके ऊपर सुपारी में मोली लपेट के उनको रख दीजिए। माँ गौरी का आवाहन कैसे करेंगे? माँ गौरी के लिए आपको चाहे तो गोबर ले सकते हैं या फिर हल्दी ले सकते हैं या फिर मिट्टी से भी आप गौरी जी का आवाहन कर सकते हैं। गौरी गणेश का आवाहन करके दोनों को फूलों से स्नान करवाइए। चाहे तो पंचामृत से भी आप स्नान करवा सकते हैं, दूध से, दही से, घी से, ठीक है। तो आप ये करवाइए। उसके बाद हल्दी कुमकुम सबको लगाइए। गणेश जी को वस्त्र रूपी जनेऊ भी दीजिएगा, वस्त्र रूपी कलावा भी। माँ गौरी को सिर्फ वस्त्र रूपी कलावा ही जाएगा, जनेऊ नहीं जाएगा उनको, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक का पूजन हो गया। उसके बाद आप विष्णु जी की जो प्रतिमा है वो पूजन कर सकते हैं, क्योंकि आप आजकल तो फोटो वगैरह आपको नेट पे मिल जाएंगे, तो जिसमें आंवले के साथ साथ वो विष्णु जी होते हैं, आप उसका भी प्रिंट आउट निकलवा के करवा सकते हैं। नहीं तो जो भी प्रतिमा आपके पास है आप उनकी पूजन करें। और उसके बाद आप जब विष्णु जी की पूजन हो जाएगा, जिस प्रकार से करते हैं आपको पता ही है, करके आपको करना क्या है, जो आंवले का वृक्ष है, इस दिन आंवले का वृक्ष भी आप जरूर लाइएगा। जिस प्रकार कार्तिक में तुलसी का महत्व है, उसी प्रकार आंवले के वृक्ष का भी महत्व है। तो लाके घर में है तो ठीक है, नहीं है तो आप ला सकते हैं। अगर आपके अगल बगल में कहीं आंवले का पेड़ है तब तो अच्छा है, नहीं है तो आप छोटे से में भी ये काम कर सकते हैं। तो दोनों का नियम एक ही है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप जो आंवले के वृक्ष हैं उसमें आप जल दीजिए, दूध दीजिए, फिर जल दीजिए, ठीक है। आप परिक्रमा भी इसकी लगा सकते हैं, मौली लेकर के लपेट के परिक्रमा लगा सकते हैं अपने इच्छा अनुसार। 1, 7, 11, 9, 51, 21 जिस प्रकार से आप लगाना चाहें, आपकी क्षमता जिस प्रकार से होती है आप लगा सकते हैं। तो लगा के फेरे लगाते लगाते जल डालिएगा, फेरे लगाते लगाते दूध डालिएगा, फेरे लगाते लगाते जल डालिएगा। इसी प्रकार से आप उनको सींच सकते हैं। उसके बाद उनको भी हल्दी कुमकुम जरूर लगाइएगा, वस्त्र रूपी कलावा दीजिएगा, धूप टिप दिखा के नवेद उनको भी भोग जरूर दीजिएगा। चाहे अगर आप आंवला चाहें तो आंवले का भी भोग लगा सकते हैं इस दिन, ठीक है। तो ये थी आपकी पूजन विधि। जो आंवले का महत्व है वो है कि इस दिन आपको आंवले के पेड़ के नीचे बैठ के भोजन ज़रूर करना चाहिए। अब मेरे यहाँ भी मैंने आज तक ज़्यादातर देखा नहीं है, तो बहुत कुछ ऐसे होंगे कि जिनके पास नहीं होंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास होंगे। जिनके पास होंगे उनको तो कोई समस्या नहीं है, मगर जिनके पास नहीं है उनको बहुत समस्या है। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, आप आंवले के जो पौधा है ना, इस साल खरीद के लिए आइए। आप कोशिश करें इतने बड़े जो है ना, इतने बड़े खरीद के ले आइए, क्योंकि महंगा देता है। पेड़ पौधे लेंगे ना तो महंगा देता है। ले आइए, उनको गमले में लगा के आप क्या कीजिएगा, थोड़े से ऊंचे हाइट में करके उनको बीच में रख दीजिएगा और वहाँ नीचे बैठ के आप भोजन कर सकते हैं। तो आपको वही फल की प्राप्ति मिलेगी, ठीक है। और बाकी जब 1 साल हो जाएगा तो वो और बड़ा हो ही जाना है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो की आंवला नवमी पे आपको पूजन की जो मुहूर्त है वो क्या है और आपको किस प्रकार से पूजन करनी चाहिए और आंवले का जो महत्व है वो क्या है। फिर भी इस आंवला नवमी से आपकी कोई सवाल है तो उसके लिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और आपके जो कमेंट होंगे वो मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आपके कमेंट के अनुसार जो है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं पहले पढ़ूँगी, उसके बाद आपको बताऊँगी, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हैप्पी अक्षय नवमी, कार्तिक नवमी, आंवला नवमी, ठीक है। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, बाय बाय।